नमस्कार मित्रों, आध्यात्मिक विचारधारा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जरा सोचिए, सनातन धर्म में सैकड़ों हजारों धार्मिक ग्रंथ मौजूद हैं। अगर हम ज्ञान, भक्ति या कर्म के मार्ग पर चलने के लिए इन सभी ग्रंथों, लाखों मंत्रों और श्लोकों को पढ़ने और समझने बैठ जाएं, तो शायद हमारी पूरी जिंदगी ही कम पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप इस पूरे सनातन धर्म का असली सार जानना चाहते हैं और बहुत ही कम शब्दों में ये समझना चाहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति का रहस्य क्या है, तो आपको बता दें कि हमारे जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ने उन लाखों श्लोकों में से केवल 4 सबसे शक्तिशाली मंत्रों का चयन किया है। इन्हें महावाक्य कहा जाता है। शंकराचार्य जी का कहना है कि अगर कोई इंसान सिर्फ इन 4 वाक्यों को गहराई से समझ ले तो वो सीधा ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ सकता है। आज के इस अद्भुत वीडियो में मैं इस गहरे ज्ञान को आपके लिए बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। इन 4 महावाक्यों का गहरा अर्थ समझने के बाद आप सिर्फ सनातन धर्म को ही नहीं, बल्कि इस पूरी सृष्टि की प्रक्रिया और इसके सबसे बड़े रहस्य को भी भली भांति जान जाएंगे। तो दोस्तों, ये 4 महावाक्य हैं। पहला, अहम ब्रह्मास्मि। दूसरा, तत्वमसि। तीसरा, अयमात्मा ब्रह्म। और चौथा, प्रज्ञानम ब्रह्म। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले महावाक्य यानी अहम ब्रह्मास्मि के असली अर्थ को वैज्ञानिक, साइंटिफिक और दार्शनिक, फिलोसॉफिकल दोनों ही नजरियों से गहराई से समझेंगे। और हाँ, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो हम बाकी के 3 महावाक्यों पर भी डिटेल वीडियो जरूर लाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, अहम ब्रह्मास्मि का शाब्दिक अर्थ तो हम में से लगभग सभी को पता होगा। इसमें अहम का मतलब होता है मैं, और ब्रह्म का अर्थ है वो परम वास्तविकता, अल्टीमेट रियलिटी, वो परम सत्य जो शाश्वत है और जो कभी बदल नहीं सकता। लेकिन इसके पीछे और भी कई गहरे अर्थ और रहस्य छिपे हैं जिन्हें आज हम डिकोड करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, ब्रह्म वो परम सत्य है जो शाश्वत है, अनंत है, और इसमें अस्मि का अर्थ होता है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस या मैं हूं। तो अगर हम इसे एक साथ मिला दें तो इसका सीधा सा मतलब निकलता है मैं ही ब्रह्म। सुनने में तो भाई ये 3 शब्दों का बहुत ही सिंपल सा वाक्य लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, अगर इसके अंदर छिपे रहस्यों को डिकोड कर लिया जाए तो इस पर पूरी की पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये महान मंत्र बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, जो कि हमारे यजुर्वेद का ही एक अहम हिस्सा है। और सनातन धर्म में हम जिस अद्वैत वेदांत, नॉन ड्युअलिटी दर्शन की बात करते हैं ना, ये महावाक्य उसी का सबसे मुख्य आधार, फाउंडेशन है। अब थोड़ा लॉजिक लगाते हैं और अस्तित्व, एग्जिस्टेंस को गहराई से समझते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इस धरती पर जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे हम इंसान हों, जानवर हों, पेड़ पौधे हों या फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इन सबका अस्तित्व सशर्त, कंडीशनल है। सशर्त का सीधा सा मतलब है कि जब तक हमें ऑक्सीजन, पानी और खाना मिलेगा तभी तक हम जिंदा रहेंगे। यानी हमारा वजूद पूरी तरह से इन बाहरी चीजों पर निर्भर करता है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम ब्रह्म की बात करते हैं तो ब्रह्म को अनंत, इन्फिनिट माना गया है। उसका अस्तित्व किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता। वो अजन्मा है, यानी उसका कभी जन्म नहीं हुआ। और दोस्तों, जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ वो कभी मरेगा भी नहीं। इसलिए ब्रह्म के अस्तित्व की ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। वो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। तो अब जरा सोचिए, हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें आ गईं। एक तरफ हम हैं जिनका शरीर नश्वर, मॉर्टल है, जो एक दिन खत्म हो जाएगा, और दूसरी तरफ वो ब्रह्म है जो पूरी तरह से अमर, इमॉर्टल है। यानी एक तरफ नश्वर अस्तित्व और दूसरी तरफ अमर अस्तित्व। लेकिन अब अगर हम वापस अपने मंत्र पर आएं तो अहम ब्रह्मास्मि क्या कह रहा है? वो साफ साफ कह रहा है कि ये दोनों, यानी ये नश्वर इंसान और वो अमर ब्रह्म, दोनों एक ही हैं। और दोस्तों, बस यहीं से हमारे और आपके मन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन और भ्रम पैदा होता है कि आखिर एक सीमित नश्वर इंसान वो अनंत ब्रह्म कैसे हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये 2 बिल्कुल अलग अलग बातें आखिर एक कैसे हो सकती हैं? क्या सचमुच ईश्वर हम में से हर एक के भीतर मौजूद है? अब दोस्तों, जरा एक और बात पर ध्यान देना। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि कण कण में भगवान है, हम सभी के भीतर ईश्वर है, इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। सुनने में तो ये बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही मीठी लगती है। लेकिन सच कहूं, इसे बताने का तरीका थोड़ा सा गलत है। जी हाँ, क्योंकि सच्चाई ये है कि ईश्वर हम सभी के भीतर नहीं है, बल्कि हम सब ईश्वर में हैं। और ध्यान रखना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। जरा लॉजिक लगाओ, अगर वो अनंत ईश्वर हमारे इस छोटे से शरीर के भीतर होता तो फिर हम मरते क्यों? हम इंसान इतने गलत काम क्यों करते? और अगर हम मर रहे हैं तो क्या हमारे साथ ईश्वर भी मरता है? बिल्कुल नहीं। बात यह है ही नहीं कि ईश्वर हमारे भीतर है, बल्कि असली बात यह है कि हम सब ईश्वर के भीतर मौजूद हैं। और दोस्तों, यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। गीता के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में श्री कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि समस्त जीव मुझ में निवास करते हैं, परंतु मैं किसी जीव में निवास नहीं करता। और अगर आप इसे साइंटिफिक और लॉजिकल नजरिए से भी देखें तो ये बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि जो अनंत, इन्फिनिट है, उसे किसी सीमित फाइनाइट शरीर में कैसे कैद किया जा सकता है? इसे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझते हैं, सागर और लहरों का उदाहरण। आप ही बताइए, क्या लहरें सागर में हैं या सागर लहरों में है? जाहिर सी बात है, लहरें सागर के अंदर उठती हैं।
इतना विशाल, इतना गहरा सागर किसी एक छोटी सी लहर में कैसे समा सकता है? और अगर आप दुनिया की सारी लहरों को मिला भी दो ना, तब भी वो पूरे सागर का 5% भी नहीं बन पाएंगी। इस उदाहरण से ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि हमारा यह नश्वर अस्तित्व, मॉर्टल एग्जिस्टेंस, उस अमर अस्तित्व, इमॉर्टल एग्जिस्टेंस के भीतर तो रह सकता है, लेकिन वो अनंत और अमर ईश्वर इस नश्वर शरीर के भीतर पूरी तरह नहीं समा सकता। अतः दोस्तों, अहम ब्रह्मास्मि का असली अनुभव करने के लिए हमें इस नश्वर अस्तित्व से परे जाना ही होगा। और क्योंकि हमारा ये शरीर नश्वर है, एक दिन मिटने वाला है, इसलिए हमें इस शरीर की बनाई हुई सीमाओं को तोड़कर उस अनंत के साथ एक होना होगा। अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो हमारा ये जीवन और कुछ नहीं बल्कि अनुभवों की एक श्रृंखला, अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस मात्र है। विज्ञान भी कहता है कि हर 5 से 10 साल में हमारे शरीर की हर एक कोशिका, सेल पूरी तरह से बदल जाती है। यानी जिस शरीर के साथ आप पैदा हुए थे वो तो अब है ही नहीं, शरीर तो लगातार बदल रहा है। तो फिर असल में आप क्या हैं? आप और हम असल में उन अच्छे और बुरे अनुभवों का एक संग्रह, कलेक्शन है जो हमारे साथ पूरी जिंदगी घटित होते हैं। वही अनुभव हमें परिभाषित करते हैं कि हम कौन हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। किसी भी चीज का अनुभव, एक्सपीरियंस करने के लिए 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहली, अनुभव करने वाला यानी कर्ता बा एक्सपीरियंसर, जो कि आप हैं। दूसरी, जिस चीज का आप अनुभव कर रहे हैं यानी वस्तु बा ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये सृष्टि, ये प्रकृति या आपके आसपास की दुनिया। अब जरा 1 मिनट के लिए ये भूल जाइए कि आप ये शरीर हैं। अगर आप शरीर नहीं हैं तो फिर आप कौन हैं? आप सिर्फ और सिर्फ वो अनुभव करने वाले, दी ऑब्जर्वर, करता रह जाते हैं। अब अगर इस नजरिए से आप अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं का अर्थ देखें तो इसमें मैं कौन है? इसमें मैं वो शरीर नहीं बल्कि वो कर्ता है जो सब कुछ अनुभव कर रहा है, और अब उस कर्ता की तुलना ब्रह्म से की जा रही है। इसका सीधा सा अर्थ ये है दोस्तों कि आपके भीतर बैठा वो अनुभव करने वाला कर्ता कोई और नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्म है। और जब आप इस दुनिया की किसी भी चीज का अनुभव कर रहे होते हैं तो असल में वो ब्रह्म ही आपके माध्यम से स्वयं अपना अनुभव कर रहा होता है, क्योंकि जिस चीज का आप अनुभव कर रहे हैं वो प्रकृति भी तो उसी ब्रह्म से ही निकली है। यानी देखने वाला भी ब्रह्म और जो दिख रहा है वो भी ब्रह्म। ब्रह्म ही आपके शरीर के माध्यम से खुद को जी रहा है, खुद का अनुभव कर रहा है। और दोस्तों, हमारे वेदों में इसी परम सत्य को अहम ब्रह्मास्मि कहा गया है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यह सिर्फ कोई किताबी या दार्शनिक फिलोसॉफिकल बात नहीं है, बल्कि इसे आज के क्वांटम फिजिक्स और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से भी पूरी तरह सिद्ध किया जा सकता है। चलिए अब इस पूरी बात को विज्ञान, साइंस की नजर से देखते हैं, और यकीन मानिए इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जब इस ब्रह्मांड में बिग बैंग हुआ, तब सबसे पहले मौलिक कणों, फंडामेंटल पार्टिकल्स का निर्माण हुआ। क्वार्क और इलेक्ट्रॉन बने और देखते ही देखते 1 सेकंड के भीतर उनसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन गए। फिर मात्र 1 मिनट के अंदर इन्होंने आपस में जुड़कर नाभिक, न्यूक्लियस का निर्माण कर लिया। लेकिन इसके बाद इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के साथ जुड़कर पहला परमाणु, एटम बनाने में लगभग 4 लाख साल लग गए, और तब जाकर इस ब्रह्मांड में हमारे सबसे पहले मौलिक तत्व बने, हाइड्रोजन और हीलियम। फिर लगभग 20 करोड़ सालों के लंबे समय में इन्हीं गैसों से हमारे ब्रह्मांड के सबसे पहले तारों, स्टार्स का जन्म हुआ। इन तारों के उबलते हुए गर्भ में ऑक्सीजन, कार्बन और लोहे, आयन जैसे भारी तत्व बने। और फिर एक दिन इन तारों में एक भयानक विस्फोट हुआ, सुपरनोवा, जिससे ये सारे भारी तत्व पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। इन्हीं तत्वों के आपस में जुड़ने से ग्रह, प्लैनेट्स और उपग्रह बने, और इन्हीं में से एक ग्रह था हमारी पृथ्वी। इसी पृथ्वी पर जीवन पनपा और एक छोटी सी सिंगल सेल कोशिका से लाखों सालों के विकास, एवोल्यूशन के बाद आज हमारा ये जटिल और अद्भुत इंसानी शरीर बना। अब यहाँ सबसे बड़ा माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट आता है। जरा सोचिए, आज हम इंसान अपनी लैब्स में बैठकर क्या कर रहे हैं? हम उन्हीं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और क्वार्क की पढ़ाई कर रहे हैं। हम उसी ब्रह्मांड का अध्ययन कर रहे हैं जिससे हम खुद बने हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड यानी वो परम तत्व हमारे ही माध्यम से खुद का अनुभव कर रहा है, खुद को जान रहा है। और दोस्तों, मैंने पिछले हिस्से में आपको अध्यात्म के नजरिए से बिल्कुल यही बात तो समझाई थी कि ब्रह्म स्वयं को हमारे माध्यम से अनुभव कर रहा है। विज्ञान भी आज घूम फिरकर उसी नतीजे पर पहुंच गया है, और इसीलिए हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही सीना ठोक कर कह दिया था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस वीडियो के बाद आपने अहम ब्रह्मास्मि के असली और गहरे अर्थ को विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही नजरियों से बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर आपको आज का ये गहरा ज्ञान और वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं बाकी बचे 3 महावाक्यों, तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म और प्रज्ञानम ब्रह्म पर भी इसी तरह की डिटेल वीडियो जरूर लाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी ऐसी ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।